विश्वास उटगी जी, आपको याद होगा 5 साल पहले मोदी जी को चौकीदार कहा गया तो उनके अंधभक्त लोग जुट गए कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तो उसी स्टाइल में कल बिहार की रैली देख करके खास करके इनके तोते उड़ गए हैं इनके हाथ से। और इन्होंने कहा कि मोदी परिवार ये सब पूरा देश हमारा परिवार है। और उनके कहने मात्र से फिर उनके अंधभक्त जो है मोदी परिवार, हम भी मोदी परिवार, हम भी मोदी परिवार लेकर के। लेकिन जो स्थिति है, आप तो बैंक के आदमी है, जो इनका परिवार है वो तो डिफाइंड है। इनका परिवार क्या है और अपने परिवार के लिए क्या करते हैं। आपके पूरे बैंकिंग सेक्टर का पैसा कहाँ चला गया, हमारे देश की पूरी पूरी संपदा कहाँ जा रही है। तो वह जो उनका गिना चुना परिवार है और उनके परिवार के लोग ये पूरे देश की संपदा लूट करके बाहर चले जा रहे हैं। तो ये जो देश को बर्बाद करने वाले जितने भी लोग हैं, आप उठा कर देखें, सही माने में तो वही उनका परिवार है। तो आप इस पर क्या टिप्पणी है फुटगी जी? आपने सही कहा कि लालू जी ने इनके परिवार के बारे में जो कमेंट की पटना की रैली में, वो रैली इतनी बड़ी थी, मेरे ख्याल से 10 लाख से भी ज्यादा थी। और वो इंडिया फॉर्मेशन की, जिसको कहते हैं कि जीतेगा इंडिया, इतना वो कॉन्फिडेंस लेवल था उनका। तो इससे भाजपा डर गई है। लेकिन डर के मारे वो फिर से एक बार मोदी की गारंटी की बात छोड़ के अब मोदी के परिवार की गारंटी की बात करेगा, ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है। पहले तो हम सब जानते थे कि ये संघ परिवार है। इसमें विश्व हिंदू परिषद गुजरात में जब था तो विश्व हिंदू परिषद को मोदी जी ने खत्म कर दिया, आप जानते हैं। तो उसके बाद आज वो शायद आरएसएस को भी डर है कि मोदी ये फैसिज्म की तरफ जो जा रहा है तो अपने को भी खत्म करेगा। वैसे देखा जाए तो किसी ने कहा कि गडकरी गडकरी का मामला है, या बहुत सारे लोगों को टिकट कट रही है। अब उन सब लोगों में बीजेपी का जो डर है, बीजेपी में बहुत सारे सांसद अपने आप कह रहे हैं कि हमको अभी कॉन्टेस्ट ही नहीं करने का है, लिख के दे रहे हैं। लेकिन वो डर के मारे बीजेपी का अपोनेंट नहीं बन रहे, वो सैक्रिफाइस की बात करते हैं। ऐसे वक्त लालू जी ने जो कहा वो सही कहा था। और पूरा इंडिया फॉर्मेशन की जो ताकत थी वो वहां पे दिखने के बाद तुरंत वो परिवार की बात मोदी जी ने पकड़ ली है। आपने कहा, सही कहा कि चौकीदार की जो बात थी तो सबने कहा कि मैं चौकीदार हूं। अब सब कह रहे कि मैं मोदी परिवार का हूं। लेकिन मोदी परिवार का कहने वाले लोगों के पास टिकट नहीं मिल रहा है, और टिकट जो मिला है वो टिकट छोड़ के जा रहे हैं। अब इसको मद्देनजर रखते हुए हम इस उलझन में ना रहे कि ये सचमुच एक परिवार की बात चल रही है। बिल्कुल नहीं, ये एक तानाशाह की बात है। इस तानाशाह ने आरएसएस को भी खत्म करने की बात की है। इस तानाशाह ने बीजेपी को भी खत्म करने की बात की है। सिर्फ यहाँ पे दो लोग पूरी पार्टी पर कंट्रोल्ड है। मैंने बहुत बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इज लाइक ए कारपोरेट कंपनी, एंड अदानी ये उसकी एक सब्सिडरी है। जहां तक मैं बार बार कहते आ रहा हूं, ऐसे 3,000 सब्सिडीज भारतीय जनता पार्टी की इस देश में काम कर रही है। उसमें आरएसएस भी है, इसमें विश्व हिंदू परिषद है, यही उनका परिवार है। लेकिन कंट्रोलिंग फैक्टर पिछले 10 साल में आस्ते आस्ते उन्होंने इस देश की संसद को, इस देश की, मैं तो कहता हूँ जितनी सारे इंटरनल ऑटोनमस बॉडीज है, इनको उन्होंने नाकामयाब किया है, उसके ऊपर कंट्रोल जताया है। इसलिए आज की तारीख में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक अर्जी गया है सुप्रीम कोर्ट में कि मैं एज ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको 44,000 की जितने एप्लीकेशन मेरे पास बॉन्ड धारक है, इनका ब्यौरा मैं 3 महीने के लिए आगे तक दे दूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट वेदर ये लोग टॉलरेट करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एप्लीकेशन, ये सवाल है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये क्यों कह सकता है? क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेयरमैन ये मोदी परिवार का एक हिस्सा है। सारे बैंकों के चेयरमैन, एलआईसी चेयरमैन, मार्केट रेगुलेटर, जितने भी स्वायत्त संस्था है, ये सभी मोदी परिवार के संस्था है, क्योंकि वो डर के मारे मोदी परिवार का हिस्सा बन गए। आज कोई भी अपनी बात छुपाने के लिए मोदी के अंदर झुक जाता है, और इसलिए मोदी एक तानाशाह है और वो एक कारपोरेट कंपनी की तरह काम कर रहा है। अब ये बॉन्ड की जो बात है, पूरा डीमोनेटाइजेशन, ये काला पैसा सफेद करने वाली बात थी। जो 17 लाख करोड़ की करेंसी थी 8 नवंबर 2016 को, वो पूरी वापस आई, और आज के तारीख में वो 32 लाख करोड़ की करेंसी हमारे देश में घूम रही है। ये छापे हुए नोट काला पैसा है, सफेद पैसा है? हम में से कितने लोग बताते हैं? मैं कह रहा हूं ये 16 करोड़ का ब्लैक मनी इज इन ऑपरेशन है। वैसे देखा जाए तो पीएम केयर फंड में कौन सा पैसा है भाई? इलेक्ट्रल बॉन्ड अगर इलीगल है, कहाँ पीएम केयर लीगल है?
कौन सवाल पूछ रहा है? इसलिए मोदी को टक्कर देने की अगर बात है तो हम उनके परिवार के बातों में उलझा ना रहे। हमको सीधी बात करनी है कि इस देश की सरकार में जो रेवेन्यू जनरेशन हुआ है, जो टैक्स मोबिलाइजेशन हुआ है, जो जनता की संपत्ति है, उसका गबन करना, उसका साइफन आउट करना, जो मोदी और उसकी तानाशाही कर रही है, उसका सवाल जवाब करना चाहिए। एक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा वो डिसीजन दिया इलेक्टोरल बॉन्ड का, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया झुक रहा है, वो कह रहा है मैं मोदी परिवार का हिस्सा हूं। वैसे मैं कह रहा हूँ फाइनेंशियल सेक्टर का हर वो आदमी है जो चेयरमैन है या सीईओ है, आरबीआई का गवर्नर हो या सेबी का सीईओ हो या बीएसई एनएससी का आदमी हो, वो आज मोदी के इशारे पे ही चलता है। इसलिए हमको बात करनी है, इस देश को 10 साल में लूटने वाला मोदी, इसके खिलाफ हमको उसका पूरा परिवार, हमको इस इलेक्शन में किसी भी हालत में, अगर उनके पास ऑन एन एवरेज 35% वोट है तो हमारे पास 70% वोट है, और वो इंडिया के गठबंधन में 28 पार्टियों में जाना चाहिए। इसलिए हमारी बात ये होनी चाहिए, मोदी की तानाशाही इस देश को लूट चुकी है। 10 साल में सारे देश की जनता की बचत जो बैंकों में, मैं आपको बताऊं आपने कितना लूटा है, ये आप तक सब लोगों को मालूम है। वो करीब करीब 24 लाख करोड़ की बात मैं कहता हूं, ऑफिशियली फाइनेंस मिनिस्टर कहती है वो 14 लाख करोड़ राइट ऑफ हुआ है। लेकिन कितना एडवांस हुआ और कितना 10 साल में फ्रेश नॉन परफॉर्मिंग एसेट और फ्रेश जिसको कहते हैं विलफुल ऑन डिफॉल्ट होने जा रहा है, वो करीब करीब 40 लाख करोड़ होने जा रहा है, और वो भी कारपोरेट्स के सिवाय। मतलब मुद्रा लोन है, मुद्रा लोन जिसको कोई गारंटी नहीं होती है। जो भाजपा का एमपीज होते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में बैंकों के जरिए चेयरमैन को बोल के मुद्रा लोन देते हैं, और वो सारा एनपीए हो रहा है। ये भी लूट है, कारपोरेट्स भी लूटते हैं और बीजेपी के एमपीज भी लूटते हैं। और बैंकों का जमा हुआ पैसा, मैं आपको बता दूं, बैंकों में करीब करीब 200 लाख करोड़ की जमा राशि है। इसमें से करीब करीब 125 लाख करोड़ इतना एडवांस से, मतलब कर्जा दे चुका है। अगर इतने बड़े पैमाने पे कर्जा इस 10 साल में डूब रहा है तो पहले डूबा हुआ पैसा, वो तो लोग भाग गए। आपने कहा ना अभी कि हर साल लोग भाग जाते हैं। हाँ, नीरव मोदी भाग गया, हाँ एसआर सेठ यहाँ पर भी है, रशिया में भी है, यूरोप में भी है। नीरव मोदी यहाँ पर भी है, वहां पर भी है। सब लोग एक पाव यहाँ रखते हैं, जैसे अंबानी है, अदानी है, लेकिन एक पाव विदेश में रखते हैं। तो इनकी संपत्ति ज्यादातर विदेश में जा चुकी है, इनकी कंपनियों का ऑफिस यहाँ पर है। इस तरीके से पैसा साइफन आउट हो चुका है। इसीलिए अदानी की कंपनियां, अदानी तो इधर है, लेकिन विनोद भाई 420 शेल कंपनीज अबू धाबी और दुबई से चलाता है, और वहां का पैसा इलेक्ट्रल बॉन्ड में आ चुका है, पीएम केयर में आ चुका है। वी हैव टू अटैक दिस इलीगल इल गॉटन मनी विच इज बेसिकली ब्लैक मनी। और यहाँ का सफेद पैसा बाहर जाता है, बाहर से पैसा हवाला से यहाँ आता है। ये जो मामला है ना, इससे देश की इकोनॉमी, आज सारे खोखले आंकड़े हैं सरकार के, हमारी इकोनॉमी नोज डाइव है, वो टेक ऑफ नहीं हो रही है। निर्मला सीतारामन खुशबू बने तो 10 साल में भारत सरकार की इकोनॉमी का सत्यानाश इस मोदी ने और मोदी के परिवार ने किया है। अब हमको मोदी को